दीन को अपनाने के लिए तैयार है, हम आपकी मिल्लत को अपनाने के लिए तैयार है। तुरंत सरकार गरीब नवाज के कदमों में गिरते हैं और कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हो जाते हैं। मैं बताना यह चाहता हूँ, न गला पकड़ा गया, न दाढ़ी नोची गई, न सताया गया, न मारा गया, न जबरन कहा गया अल्लाह अकबर बोलो। बस सरकार गरीब नवाज की एक करामत और उस करामत की बरकत से सारे लोग दाखिले इस्लाम हो। अब चूंकि नबूवत का दरवाजा बंद है तो नबूवत का फैज है विलायत और मोजज़े का हिस्सा है करामत, तो अब वलियों को अल्लाह ने करामत दी। अब आप ये कहेंगे कि मौलाना साहब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस्लाम को नहीं मानते मगर ऐसी चीजें दिखा देते हैं कि अक्ल हैरान हो जाती है। तो मैंने कहा कुरान से इसका कंफ्यूजन पहले दूर कर दूं, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। फिरौन का दरबार है और जब हजरत मूसा ने ऐलान तौहीद किया तो फिरौन परेशान हुआ और उसने कहा कि बुलाओ मूसा को, कौन है मूसा, क्या ताकत है उनकी। तो कान भरने वाले जो आसपास में रहते हैं का ताकत वकत कुछ नहीं है, वो अपना बचाने के चक्कर में का कुछ नहीं है ताकत। तब इतना कैसे जलवा बन रहा है? कहा वो इसलिए कि मूसा जादू जानते हैं। मूसा जादू जानते हैं? अच्छा, तो मेरे पास स्पेशल जादूगर है, मैं बुलवाता हूं। फिरौन ने बड़े बड़े जादूगरों को एक लेटर लिखा, एक मकतूब लिखा कि फिरौन का यह हुक्म है कि जल्दी से सारे जादूगर जितने बड़े बड़े हैं सब इकट्ठा हो जाएं। हजरत मूसा का दरबार, हजरत मूसा तशरीफ फरमा है, फिरौन का दरबार है, जादूगर सारे इकट्ठा हैं। इधर हजरत मूसा खड़े हैं, इधर सारे जादूगर खड़े हैं, इधर फिरौन बैठा हुआ, उसके दरबारी उसके वजीर बैठे हुए हैं। जब आप अंदर तशरीफ लाए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो हाथ में एक लाठी थी, सुभान अल्लाह, हाथ में एक लाठी थी। अंदर तशरीफ लाए तो फिरौन ने कहा कि दिखाओ जलवा अपना, ताकि मूसा को झुठलाया जा सके। सारे लोगों ने रस्सियां ली और जमीन पर फेंकी तो देखा रस्सियां सांप बन करके टहलने लगी, रस्सियां सांप बन करके टहलने लगी। जब रस्सियां सांप बन करके टहलने लगी, अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया, ऐ मूसा अपना आसा जमीन पर मार दे। हजरत मूसा ने अपना आसा जमीन पर मारा, इतना बड़ा अस्तहा बना जो सारे सांपों को बैठे बैठे निकल गया, सारे सांपों को निकल गया। और निकलने के बाद फिर लाठी की शक्ल इख्तियार करके मूसा के हाथ में आ गया। सारे जादूगर ताज्जुब में फिरौन के सामने हाथ जोड़े और कहा, ए फिरौन, ए बादशाह वक्त, ये कोई जादू नहीं हो सकता, ये कोई खुदाई ताकत लग रही है। इसलिए कि हमने जो सांप बनाए थे वो कोई मामूली जादू न था, कई सालों की रियाजत के बाद हमने ये जादू सीखा था कि रस्सी को सांप बनाया जा सकता है और उससे इंसान को डराया जा सकता है। मगर जिन सांपों को इस अस्तहे ने, लाठी ने निगल लिया है, ये कोई मामूली ताकत नहीं, ये खुदाई ताकत है। अब मूसा से मत उलझना वरना तेरी सल्तनत डूब जाएगी, तेरी सल्तनत चली जाएगी, तेरा रजवाड़ा खत्म हो जाएगा। फिरौन तो न सुधरा मगर जादूगर ने तौबा कर ली और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों पर इस्लाम कबूल कर लिया। तो यहां मारपीट से नहीं, इस्लाम तलवार से नहीं अखलाक के जोर से फैलता है। गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ चुके हैं और जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए तो कहां बनाया, अपनी कुटिया कहां बनाई? क्योंकि अल्लाह वाले किसी से डरते थोड़ी हैं। डरता आदमी कब है? किसी का कर्जा खाए रहता है, डरता है उससे। और अल्लाह वाले कहते हैं कि हम तो उसी का खाते हैं उसी का गाते हैं। बस एकदम साफ बात है, जिसका खाते हैं उसी से डरते हैं, किसी से नहीं डरते। क्योंकि कुरान भी तो कह रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक अल्लाह के वली वो होते हैं न कोई खौफ होता है न कोई गम होता है। कहां? राजा के दरबार के सामने खेमा लगाया गरीब नवाज ने, 40 फकीर साथ में है। जब दरबार लगाया तो लोग आपके पास आने लगे। जब आने लगे तो बादशाह के यहां खबर गई, बादशाह के कुछ सिपाही आए और उन्होंने कहा उठो यहां से हटो। तो कहा क्यों? कहा यहां पर राजा के ऊंट बैठते हैं, यहां पे राजा के ऊंट बैठते हैं। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं, अब राजा के ऊंट ही बैठेंगे। चले गए। ये जबान कौन सी जबान होती है? हम और आप भी बहुत कुछ कहते हैं मगर असर कुछ नहीं होता। वजह यह है
ये जबान रब के जिक्र में इतनी मशगूल हो चुकी है, इतनी मशगूल हो चुकी है। आइए हदीस कुदसी पढ़ दो कि अल्लाह फरमाता है जबान नबी की है। हदीस कुदसी में रसूलुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह कहता है जो नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। तो क्या अल्लाह माज़अल्लाह जबान बन जाता है? अल्लाह कान बन जाता है? नहीं, अल्लाह उसकी जबान पर वही बोलता है, अल्लाह उसकी जबान पर वही बोलवाता है जो मर्जी खुदा की होती है, अल्लाह उसे वही सुनवाता है जो खुदा को पसंद होता है, वो वही चीज लुक्मा उठाता है जो हलाल रोजी होती है, उसके कदम उधर बढ़ते हैं जिधर जो रास्ता अल्लाह वालों की तरफ जाता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया मैं उसके कान बन जाता हूँ, उसकी जबान बन जाता हूँ, उसके हाथ बन जाता हूँ, उसके पांव बन जाता हूँ। कहा जाओ राजा के ऊंट बैठेंगे, वहां से आगे बढ़ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। शाम को जब सिपाही ऊंटों को उठाने के लिए आए तो देखते क्या है कि ऊंट उठने का नाम ही नहीं ले रहे, ऊंट उठने का नाम ही नहीं। बहुत मारा पीटा दौड़ाया फटकारा, ऊंट उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। बादशाह के दरबार में शिकायत गई, कहा कि बादशाह सलामत ऊंट उठने को तैयार नहीं है। कहा सुन, जब ऊंट बैठे थे तो कोई वाकया पेश आया था क्या? कहा कुछ फकीर लिए बैठा हुआ था अपने साथियों को, हमने उसे जबरदस्ती उठा दिया और उसने कहा राजा के ऊंट ही बैठेंगे। कहा नालायकों उस फकीर को ढूंढो, इसलिए कि उसने जो कह दिया है वो हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब तारीख के इस वर्क पर मेरी निगाह पड़ी, मेरे ईमान की हरारत बेदार हुई और मेरा ईमान ताजा हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब गरीब नवाज ने चंद ऊंटों को बिठा दिया तो ये लोग ऊंट नहीं उठा पा रहे हैं, तो हिंदुस्तान में जिन गरीब मुसलमानों को गरीब नवाज ने बसाया है, जिन गरीब नवाज ने हिंदुस्तान के मुसलमानों की आबियारी की है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को कलमा पढ़ा कर करके उनके दिल में शमाए तौहीद जलाई है, उन मुसलमानों का कोई क्या बिगाड़ सकता है? उन मुसलमानों को कौन मिटा सकता है? अल्लाह अकबर कबीरा। माहौल बदला, हालात बदले, हालात खराब हुए, इतने खराब हुए कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब मुसलमानों का हिंदुस्तान की सरजमीन पर जीना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए दुश्वार हो जाएगा क्योंकि एनआरपी आ रहा है, एनसीआर आ रहा है। अब तो मैंने सोचा कि अब क्या होगा, न जाने क्या होगा। एक खादिम गरीब नवाज की बारगाह में आ गया और कहा हुजूर आपने हमें बसाया है, आपने हमें खिलाया है, आपके दर पर हम पलते हैं, क्या हम यहाँ से बाहर कर दिए जाएंगे? गरीब नवाज ने कहा नादान चंद दिन ठहर जा, चंद दिन ठहर जा। तू सोचता नहीं है कि जब मेरे बिठाए हुए ऊंट को राजा के सिपाही नहीं उठा पाए तो सुन, मेरे बसाए हुए मुसलमानों को ये कौन है जो हटा सकता है, ये कौन है जो मिटा सकता है? कहा चंद दिन सब्र कर। चंद दिन सब्र किया गया। हालात ऐसे बदले कि लोग भूल गए एनआरसी किसको कहते हैं, एनपीआर किसको कहते हैं। एक कोरोना की वबा आई, ऐसी आई कि सारे लोग परेशान हो गए और सोचने लगे जान बचाओ, अब तो अपनी ही जान बचाना मुश्किल हो गई है। अब मस्जिद के सामने मौलवी से भी कह रहे हैं भैया दुआ करना जान बच जाए, जहां जा रहे हैं वही दुआ कर रहे हैं। गरीब नवाज के आस्थाने पे भी जा रहे हैं, कह रहे हैं दुआ कर दीजिए जान बच जाए। इसलिए कि जब गरीब नवाज के बसाए हुए मुसलमानों से कोई उलझना चाहेगा तो उसे अपनी जान भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। और जो कह रहे थे कि हम मुसलमानों को निकालेंगे वो सब कोरोना में निकल लिए, चले गए। तो ये मत समझना कि यहां कोई बेसहारा है। रब्बी ला तज़रनी फर्दम व अंता खैरुल वारिसीन, कि हम बेवारिस नहीं हैं। हमारे एक वारिस देवा में है, तो एक वारिस अजमेर में है और एक वारिस पांचों पीरन में। बेसहारा नहीं है। सरकार गरीब नवाज ने इस्लाम की दावत को, इस्लाम की तबलीग को हिंदुस्तान में फैलाया मोतबर किताबों के मुताबिक। बस इंशाअल्लाह गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं। मोतबर किताबों के मुताबिक गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को मुसलमान किया है, 90 लाख लोगों को मुसलमान किया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई कितना भी बड़ा आलिम हो जाए, मुफ्ती हो जाए, मैं उसके तकवे को भी पसंद करता हूँ, मैं उसकी तदरीस को भी पसंद करता हूँ, मैं उसकी तकरीर को भी पसंद करता हूँ, मैं उसके इल्म का भी कायल हूँ। सारी चीजें अपनी जगह हैं, मगर गरीब नवाज का जो कारनामा है वो किसी और का कारनामा देखने को नहीं मिलता। कि आज हिंदुस्तान में आदमी पहले मुसलमान होगा बाद में मुफ्ती होगा, पहले मुसलमान होगा बाद में मौलाना होगा, पहले मुसलमान होगा बाद में काजी होगा, पहले मुसलमान
मुसलमान होगा बाद में मुदर्रिस होगा, पहले मुसलमान होगा बाद में हाफिजी होगा, पहले मुसलमान होगा बाद में इमाम साहिब होगा, पहले मुसलमान होगा बाद में क़ारिए कुरान होगा। तो हिंदुस्तान में जो खेती इस्लाम की लगाई है वो किसी और ने नहीं, वो गरीब नवाज ने लगाई है। गरीब नवाज ने मुसलमान बनाया तो ये मुसलमान आलिम भी बन रहा है, हाफिज भी बन रहा है, कारी भी बन रहा है, मुफ्ती भी बन रहा है, मुदर्रिस भी बन रहा है, मुहक्किक भी बन रहा है, मुतकल्लिम भी बन रहा है, अदीब भी बन रहा है, नकीब भी बन रहा है, खतीब भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, मगर बुनियाद गरीब नवाज, बुनियाद गरीब नवाज। अजमेर की तरफ निकले, दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बिठाया, खुद अजमेर निकल गए। तबलीग व इशाअत का सिलसिला जारी है। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, फिर इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। हम ऐसे गरीब नवाज को नहीं मानते, गरीब नवाज मुसीबत के वक्त हमारी दस्तगीरी भी फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। अब आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में जितना बड़ा हिंदुस्तान है, अखंड भारत जिसको कहते हैं, उसमें बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, सब अखंड भारत है, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान। इन सब की विलायत गरीब नवाज को अता फरमाई गई। और गरीब नवाज को खाली विलायत नहीं बल्कि हिंदुस्तान का शहनशाह, बादशाह बनाया गया। तभी तो मैं ये जुमला अक्सर कहता हूं कि हिंदुस्तान में राजा एक ही है, वजीर बहुत है। लोगों ने कहा मौलाना ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ, मैं इस बात को साबित करके रहूंगा कि यहाँ वजीर जो वजीर आजम है वो भी वजीर है। कोई होम मिनिस्टर है, कोई डिफेंस मिनिस्टर है, कोई एक्सटर्नल मिनिस्टर है, कोई इंटरनल मिनिस्टर है, कोई बाहर ममालिक का वजीर है, कोई अंदरूनी ममालिक का वजीर है। सारे वजीर हैं मगर राजा एक ही है, और वो हिंद का राजा हमारा ख्वाजा है, हिंद का बादशाह हमारा बादशाह है, हिंद का राजा हमारा ख्वाजा है। इसलिए कि एक सल्तनत में वजीर तो कई एक हो सकते हैं मगर राजा एक ही होता है, वो हमारा ख्वाजा है। सुभान अल्लाह। तो वजीर मुख्यमंत्री भी है, वजीर वजीर आजम भी है, वजीर वजीर दाखिला भी है, वजीर वजीर खारजा भी है, वजीर वजीर मालियात भी है, वजीर वजीर पावर भी है। हर किस्म का वजीर है, हर किस्म की मिनिस्ट्री है, मगर राजा एक ही है, क्योंकि एक नियाम में एक तलवार रहती है और एक कछार में एक शेर रहता है, और एक सल्तनत का एक राजा होता है। इस सल्तनत का राजा मेरा ख्वाजा है। सुभान अल्लाह। उन्हीं के फ्यूज़ो बरकात से माला माल हो रहे हैं। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, आपके खलीफा मुरीद चहीते खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको अल्लाह ने बहुत बड़ा मर्तबा अता फरमाया। अब उनके बारे में जाऊंगा तफसील हो जाएगी। आपका मुरीद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, जो अपने वक्त का बादशाह है, वो आपका गुलाम था। जब आपके हाथ पे हाथ दिया तो कहा कि अब मैं दुनिया छोड़ रहा हूं, अब फकीरी इख्तियार करूंगा। आपने फरमाया सुन, जहां बैठा है वहीं बैठा रहे, इसलिए कि तुझे हम लोगों ने ही बैठाया है। और तू उतर जाएगा तो कोई और नादान जाके बैठ जाएगा, वो गड़बड़ करेगा, जहां है वहीं रह। बताऊं आपको, मुरीद भी तीन किस्म का होता है, मुरीद भी तीन किस्म का होता है। एक मुरीद रस्मी होता है, वो देखता है आलिम है, मौलाना है, नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, नूरानी चेहरा है। सुभान अल्लाह। ठीक है, नूरानी चेहरा देखा, मुरीद हो गया। ठीक है, वो भी गलत नहीं। अच्छा, एक मुरीद मुरीद मतलबी होता है, वो मुरीद हो गया, पीर से गायब हो गया। वो कब दिखाई देगा? घर में कोई मुसीबत आ जाएगी, सीधा भागेगा पीर पर। हजरत क्या हुआ? ताबीज क्या हो गया? अरे बिटिया बहुत बीमार, रात रात भर बेहोश हो जा रहे। तो मतलब अब वो सबसे ज्यादा पीर साहब का खादम, जूता भी उठा रहा है, चप्पल भी उठा रहा है, सर में तेल भी लगा रहा है, पाँव भी दबा रहा है, दाएं बाएं आगे पीछे मडला। अब लग रहा है उससे ज्यादा खास कोई नहीं। ये मुरीद मुरीद मतलबी, वो मतलब निकल जाएगा फिर गायब हो जाएगा। एक मुरीद मुरीद हकीकी है, उसकी पहचान यह है जो फना फी शेख हो जाता है और कहता है जो कुछ भी हो रहा है सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, और अपने शेख में फना हो जाता है। वो मुरीद मुराद तक पहुंच जाता है। वो मुरीद उसी किस्म के मुरीद थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का, कि जो मुराद तक पहुंचे हुए थे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश मुरीद है। आपने फरमाया घबरा मत, कुर्सी पर कायम रहे। बैठ गया कुर्सी पर, सल्तनत चलाने लगा। अब लोगों ने साजिश की कि रोज बरोज मकबूलियत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बढ़ती जा रही है, इनका कुछ ऐसा किया जाए। मगर कहते हैं ना कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बड़े दुश्मन लगे, लोगों ने प्लानिंग की
और हर जमाने में कुछ कलमा पढ़ने वाले कुछ ऐसे कुर्तोगलो होते हैं जो बज़ाहिर तो कलमा पढ़ते हैं मगर बबातिन मुनाफिक होते हैं, वो मिले भी रहते हैं। कुछ एक औरत को तैयार किया, कहा तुम्हें ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर इल्जाम लगाना है, और गवाही के लिए 3-4 मुसलमान तैयार किए गए। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का दरबार है, बाहर अचानक लोगों की फरियाद सुन रहा है, अचानक एक शोर सुनाई दिया। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा बाहर देखो कौन शोर कर रहा है। कहा हुजूर एक औरत है जो अपने कपड़े फाड़े हुए है, आहो बका कर रही है। आपने फरमाया उसको फौरन अंदर बुलाया जाए। उसको अंदर बुलाया गया। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने पूछा क्या बात है बता। कहा कि मैं जो बताऊंगी वो तुम सुन नहीं पाओगे, अगर सुनोगे तो तुम्हारी कुर्सियों के पाए हिल जाएंगे। कहा तू बता तो सही। ये बादशाह का दरबार है मगर इस्लामी शरीयत से चलता है, यहाँ भाई भतीजावाद नहीं है। अगर जो भी सजावार होगा, मुजरिम होगा, उसे सजा दी जाएगी। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की तलवार फैसला करेगी। ये एक मुसलमान की तलवार है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम की तलवार है, ये तलवार इंसाफ करती है। तो बता मसला क्या। कहा हिल जाओगे, सुन नहीं पाओगे। कहा बता तो सही। कहा सुनो, मैं हमल से हो और जो मेरे पेट में हमल है इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, तुम्हारा पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। इतना सुना बादशाह बेसख्ता अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, थर थर कांपने लगा और फिर बैठ गया कुर्सी पर। न जबान से अल्फाज निकल रहे हैं, न दिल में जहन में कोई बात आ रही है। जिसके तकवे को शबो रोज अपनी आंखों से देखा हो उसके बारे में ऐसा इल्जाम। आप कहते हैं ना कि अरे फला के बारे में कुछ मत कहो, उसको मैं जानता हूं, मेरे साथ उसका उठना बैठना। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश मुरीद था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, जानता था कि क्या अखलाक क्या किरदार है। हिल गया। कहा औरत अगर ये जुर्म साबित न कर सकी तो सुन, तेरी तलवार, मेरी तलवार तेरी गर्दन काट देगी। कहा मैं जानती थी तू हिल जाएगा। कहा मैं हिला नहीं हूं, अपने इल्जाम को साबित कर। 4 गवाह खड़े कर दिए। चारों ने कहा हाँ हमने कुतुबुद्दीन को आते जाते देखा है माज़अल्लाह। इतना सुना बादशाह सख्ते में आ गया। अपने एक मुलाजिम को कहा जाओ हजरत को बुला लाओ। हजरत खानकाह में तशरीफ फरमा थे, उसका पैगाम मिला। कहा बादशाह ने याद किया। कहा क्यों, वो क्यों नहीं आया। कहा हुजूर मामला इस मर्तबा अलग है, ये बात है। आप फौरन खड़े हुए, लाठी ली और फौरन दरबार में पहुंचे। कौन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश जिसका मुरीद है। दरबार में जिस वक्त ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कदम रखे हैं, पूरा दरबार इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया है। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश भी इस्तकबाल के लिए खड़ा है। आपने फरमाया खामोश सारे लोग बैठ जाएं, इसलिए कि आज कुतुबुद्दीन पीर की हैसियत से नहीं मुल्जिम की हैसियत से हाजिर हुआ। ये अल्लाह वालों का किरदार था। वो नहीं कहते थे कि नहीं हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। वो अल्लाह के फैसले का इंतजार करते थे। वो जानते थे कि उसके यहाँ फैसले जो होते हैं, जो अर्श से फैसले आते हैं, वो निजाम को पलट करके रख देते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी करके। आप तशरीफ फरमाओ। मुकदमा फिर पेश हुआ। फिर औरत ने कहा इन्होंने उंगली का इशारा करके इन्होंने मेरे साथ गलत काम किया, जिसके नतीजे में मैं हमल से हो गई। उसके बाद फिर 4 गवाह खड़े हुए और कहा हाँ हमने इन्हें आते जाते देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हिल गए। कहा मैं, उस बादशाह ने कहा कि हुजूर कुछ कहना है। कहा मुझे 2-3 दिन की मोहलत दी जाए। आपको 2 दिन की मोहलत दी गई। फैसला ये हुआ 3रे दिन बाद नमाज मगरिब फैसला होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब 3रा दिन आया, 2 दिन खानकाह में रोते रहे और कहते रहे ऐ परवरदिगारे आलम, मुझसे कौन सी ऐसी खता हो गई कि जिसके जो बदले में मुझे ऐसी सजा मिल रही है। 2 दिन रोते रहे और सरकार गरीब नवाज की बारगाह में इस्तिगासे पे इस्तिगासा करते रहे। अरे वो पीर ही क्या जो मुसीबत के वक्त मदद को ना पहुंचे। सरकार आलम बना फरमाते हैं वो पीर नाकिस है जो मुरीद की मदद को ना आए। कामिल पीर तो वही होता है, मुरीद चाहे जितनी दूर हो मदद को पुकारे फौरन हाजिर हो जाए, वही पीर कामिल है। सरकार आलम बना का फरमान है और अल्हम्दुलिल्लाह मुशाहिदात भी हम लोगों ने किए हैं कि जब भी पुकारा है मदद को जरूर तशरीफ लाए हैं। जब भी गरीब नवाज
नवाज को पुकारा है मदद को तशरीफ लाए हैं, जब भी गौसे पाक को पुकारा है मदद को तशरीफ लाए हैं, जब भी मौला अली को पुकारा है मदद को तशरीफ लाए हैं, जब भी वारिस पाक को पुकारा है मदद को तशरीफ लाए हैं, जब भी मखदूम सिमना को पुकारा है मदद को तशरीफ लाए हैं, जब भी सैयदी सालार गाजी मियां को पुकारा है मदद के लिए तशरीफ लाए हैं। इसलिए कि हिंदुस्तान की सरजमीन ये वलियों की सरजमीन है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान अगर सर फख्र से ऊंचा करके चलता है तो इन्हीं औलिया की बदौलत चलता है। हमने इनकी जूतियां सीधी की तो आज इन्होंने हमें ये इज्जत अता फरमा दी है, ये बुलंदी अता फरमा दी है कि हिंदुस्तान का मुसलमान किसी से नहीं अपने रब से खाली डरता। 2 दिन गुजर गए और बताऊं आपको ये पीर मुरीद का कनेक्शन होता है। अब इसको थोड़ा सा और इजी करके आपको समझाऊं। जब बच्चा बीमार होता है किसी को खबर हो ना हो, मां को जरूर खबर हो जाती है कि मेरा बच्चा किसी तकलीफ में है, बेचैनी में है, परेशानी में है। बेटा सऊदिया में हो, मां यहां हो, बच्चे को सऊदिया में कुछ होगा तो मां का दिल तड़पने लगेगा, क्योंकि ये ब्लड कनेक्शन है, ये डीएनए कनेक्शन है कि जब बेटे को तकलीफ होती है तो मां बेचैन हो जाती है, मां मुस्तरिब हो जाती है। तो इसी तरीके से जो माओं से भी ज्यादा प्यार करता है वो पीरो मुर्शिद होता है, जो अपने मुरीद से माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। जब एक मुरीद परेशान है तो पीर को तकलीफ नहीं होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। 2 दिन का अरसा गुजर गया, इस्तिगासे पे इस्तिगासा पेश कर रहे हैं आप। 3रा दिन आ गया, मगरिब का वक्त हो गया, मगरिब की अजान हुई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मस्जिद में तशरीफ ले गए और इंतजार में है कि ख्वाजा साहब तशरीफ लाएंगे, मगर देखते हैं कि ख्वाजा साहब तशरीफ नहीं लाए हैं। दिल बैठ गया। अजान मुकम्मल हुई, नमाज के लिए खड़े हुए। जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, जब 3री रकात में सलाम फेरा, बाईं तरफ क्या देखते हैं कि सरकारे गरीब नवाज की अभी 2 रकतें बाकी हैं। सुभान अल्लाह, 2 रकतें बाकी हैं। जब पीर के चेहरे को देखा तो पीर का देखना थी तो अपने आप में रहमत होता है, पीर के चेहरे को तक लेना ही तो अपने आप में सुकून होता है, पीर के चेहरे को देख लेने से ही तो तत्मईनुल कुलूब हासिल होता है। पीर के चेहरे को देखा, जान में जान आ गई। कहा पीर जाने उनका काम जाने। अब कुतुबुद्दीन बरी हो गया, अब पीर आ गए हैं, अब सब कुछ ये जानेंगे, अब मैं बरी हूं, जिम्मा हो गया हूं। इत्मीनान से खुदा का शुक्र अदा किया, नमाज अदा की, हजरत की दस्तबोसी कदमबोसी की, सारा मामला पेश किया। आपने फरमाया चलो चलते हैं, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का दरबार है। अब के 3 दिन का अरसा गुजर गया है, पूरे गांव इलाके में शोहरत हो गई है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर इल्जाम लगा है। लोगों को दिलचस्पी हो न हो, मगर जब बात अल्लाह वालों पर इल्जाम की होती है तो लोग बड़ी दिलचस्पी लेने लगते हैं, लोगों को बड़ा मजा आने लगता है, लोग बड़ी हुडिंग करने लगते हैं। भीड़ जमा हो गई, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। इल्जाम किस पर लगा है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर लगा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के भी पीर हैं, सारी भीड़ इकट्ठा है, मजमा कसीर इकट्ठा है। और एक पीर एक मुरीद आगे आगे चले आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, एक पीर एक मुरीद आगे आगे चले आ रहे हैं। और जब तशरीफ लाते हैं बादशाह का दरबार में सारे दरबारी खड़े हो जाते हैं इस्तकबाल के लिए। ख्वाजा साहब ने फरमाया मुकदमा पेश किया जाए। मुकदमा पेश किया गया। वही औरत जिसने इल्जाम लगाया था अपना इल्जाम दोहराया। 4 गवाहों ने गवाही दी। आपने गवाहों के चेहरे को बहुत गौर से देखा, और जब गवाहों के चेहरे को देखा तो देखते क्या है कि आंखें निदामत से झुकी जा रही हैं, इसलिए कि हक का मुकाबला हर एक नहीं कर सकता, हक का मुकाबला कभी बातिल नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान कह रहा है कुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, कि हबीब आप कह दीजिए बेशक हक आ चुका है और बातिल मिट जाएगा, और बातिल को मिटना ही है, क्योंकि हक के सामने बातिल ठहर नहीं सकता, सूरज के सामने तारीकी ठहर नहीं सकती है। इसी तरीके से हक आ गया, बातिल को मिटना है। निगाहें झुक गई। सरकारे गरीब नवाज से फरमाया कि मैं कोई गवाह तो नहीं दे सकता हूं, मगर एक बात पेश करना चाहता हूं, अगर अदालत मेरी बात को कबूल करे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा हुजूर अपनी बात पेश करें। कहा कि मैं चाहता हूं कि कोई गवाही ना दे, इस औरत के पेट में जो बच्चा है अगर वो गवाही दे तो मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। बादशाह ने हाथ जोड़े, कहा हुजूर ऐसा कहां होता है, यहां पैदा हुआ बच्चा तो बोलता ही नहीं है, मां के शिकम में जो बच्चा है वो कैसे बोलेगा। आपने फरमाया कि बच्चा अगर पैदा हुआ हो, थोड़ा बड़ा हो, और अगर उसको सिखा दिया जाए कि इधर इशारा करना है कि उधर इशारा करना, तो शायद कुछ समझ भी जाए, मगर जो पेट में है जब वो बोलेगा तो सच्चाई बोलेगा, इसलिए कि बाहर की तो दुनिया देखी नहीं उसने। का हुजूर मंजूर किया जाएगा। आपने अपनी निगाहे विलायत डाली, अल्लाह अकबर कबीरा, और निगाहे विलायत का पढ़ना था कि फौरन औरत के शिकम में हरकत होती है, औरत के शिकम में हरकत होती है, और औरत के शिकम से आवाज आती है कि मैं
फला बिन फला हो, यानी मैं फला का बेटा फला हूं, और उसके बाद वो बच्चा कहता है ये औरत जो मेरी माँ है जिसके शिकम में मैं हूं, ये इसका ताल्लुक फला मजदूर के साथ नाजायज ताल्लुक है, और जिसके नतीजे में मैं इसके शिकम में आ गया हूं, और ये जो गवाह गवाही दे रहे हैं ये सरासर झूठी गवाही दे रहे हैं, और इसमें फला 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 शामिल हैं जिन्होंने ये साजिश रची है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को इस तरीके से बदनाम किया जाए। सारे लोगों के नाम बताए और अपने बाप का पता बताया। फौरन सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा इसके बाप को गिरफ्तार करके लाया जाए। उसको गिरफ्तार करके लाया गया। बादशाह ने कहा सच्चाई बोल वरना इतने कोड़े मारूंगा कि तेरी खाल बाहर आ जाएगी। उसने कहा हाँ, इस औरत से मेरे नाजायज ताल्लुकात हैं, और ये औरत जो हमल से है ये भी मेरा ही बच्चा है, और ये औरत बड़ी मक्कार किस्म की औरत है, बड़ी बदजात किस्म की औरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये गवाही दी बच्चे ने, सारा दरबार हिल गया। पहली बार किसी दरबार किसी अदालत ने यह मंजर देखा कि शकमे मादर से बच्चा गवाही दे रहा है। शकमे मादर से बच्चा किसकी गवाही दे रहा है? वलीउल्लाह की गवाही दे रहा है, अल्लाह के मर्दे कलंदर की गवाही दे रहा है, मर्दे दरवेश की गवाही दे रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो सच्चों के साथ हो जाते हैं, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, अल्लाह शकमे मादर से भी उनके लिए गवाहियां दिलवा दिया करता है। अल्लाह शकमे मादर से भी उनके किरदार की सफाई के लिए गवाहियां दिलवा दिया करता है। माँ के पेट से बच्चा बोल उठा कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बेकसूर है, इन्हें फंसाया गया है। बादशाह ने सजा तजवीज की। अल्लाह अकबर कबीरा। ये पीर की मदद थी और ये इंसाफ का तरीका था। और आपको बता दूं कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कौन था? जब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का विसाल हुआ तो आपने ये वसीयत फरमाई थी कि मेरी नमाज जनाजा वही पढ़ाएगा जिसकी तहज्जुद भी कभी कज़ा न हुई हो। जब जनाजा रखा गया, बहुत बड़ी भीड़ पीछे खड़ी, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहक्किक, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े आलिम, एक से एक ज़ुहद व तक़वा वाले, वो सारी शख्सियात लायके ताज़ीम, लायके इज्जत, लायके एहतराम। मगर जब वसीयत पढ़ी गई कि मेरी नमाज जनाजा वही पढ़ाए कि जिसकी तहज्जुद भी कज़ा न हुई हो, अब सारे लोग परेशान कि अब ऐसा आदमी, हर आदमी कह रहा है कि नहीं मेरी तो कज़ा हो जाती है, कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं। सातवीं सबसे सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश नमूदार होते हैं। सुभान अल्लाह। अगर बात समझ में आ गई हो तो बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश जो खाली कुर्सी पर बैठने वाला बादशाह नहीं था, बल्कि खौफे इलाही इस कदर सीने में था और अल्लाह वालों की सोहबत का यह फैज़ था कि कुर्सी पर ही बैठता था और तहज्जुद गुजार भी था। सुभान अल्लाह। तहज्जुद गुजार भी था। सबसे बाहर निकलते हैं, आगे तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं जो मेरा राज था आज मेरे पीर ने फाश कर दिया, जो मेरा राज था आज फाश कर दिया। दुनिया नहीं जानती थी कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश तहज्जुद गुजार है, मगर मेरे पीर जब इस दुनिया से गए तो मेरा राज खोल दिया। उस दिन दुनिया ने जाना कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह होने के साथ साथ एक तहज्जुद गुजार भी है। सुभान अल्लाह। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जब सच्चों के साथ हो जाओगे तो अच्छे बन जाओगे, जब सच्चों के साथ बन जाओगे तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का किरदार पैदा हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। दुआ है मौला ताला की बारगाह में कि हमें भी बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाला बना दे। हम बहुत गुनहगार हैं, शियाकार हैं, बदकार हैं, खताकार हैं, मगर रसूलुल्लाह के गुलाम है। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह की अहले बैत के गुलाम है, अल्लाह के वलियों के गुलाम है और हमें उम्मीद है कि हमारी खताएं नहीं बुजुर्गों के तोफैल मुआफ की जाएंगी, हमारे गुनाह भी नहीं बुजुर्गों के तोफैल बख्श दिए जाएंगे। इसलिए कि ये वो अल्लाह वाले हैं कि जब कोई बात अल्लाह की बारगाह में पेश कर देते हैं तो अल्लाह उसे रद्द नहीं फरमाता है, अल्लाह उसे रद्द नहीं फरमाता है। दुआ है मौला ताला की बारगाह में कि हम सबको बुजुर्गों की सीरत पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए और बुजुर्गाने दीन के किरदार को अपनी जिंदगी में शामिल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना
चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और मिट जाएंगे नामो निशाने शाहाने वक्त, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, हर्ष तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे, बसूए माँ गरीबा यक निगाहे, बसूए माँ गरीबा यक निगाहे, बसूए माँ गरीबा यक निगाहे। जिसे तुम्हारा कर्म हो नसीब या ख्वाजा, गरीब फिर नहीं रहता गरीब या ख्वाजा।